हाँ बच्चों, कल आपका तीसरा पार्ट पूरा हो गया था। दिनांक कल हुई 7/5/2020। विषय विज्ञान। कक्षा 8। आज हम पाठ 4 शुरू करेंगे। पाठ 4 मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक, मानव निर्मित वस्तुएं यानी हमारे चारों ओर कौन कौन सी चीजें मानव द्वारा बनाई गई है और कौन सी चीजें आप प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है। मानव निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं। आपने कभी सोचा जो आप कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं उसे किसने बनाया? कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं, ये सारी चीजें किसने बनाई? किसने बनाई? मानव ने। तो इन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपका पंखा है, स्टूल है, मेज है, कप रबर की बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हैं, कांच की बहुत सारी चीजें हैं, लोहे की, स्टील की, बर्तन, आपके कुर्सी, मेज, सोफे, बेड हैं, ये सारे कैसे हैं? मानव निर्मित वस्तु है। कुछ चीजें जैसे आपके जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं, पौधे हैं। अभी पिछला पाठ हमने पढ़ा खनिज और धातु। खनिज है, मिट्टी है, क्यों है? मिट्टी है, पेट्रोल है, ये पेट्रोलियम है, कोयला है, कोयला है। ये सारी कैसी है? ये चीजें क्या ये भी मनुष्य द्वारा बनाई गई है? नहीं, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजें हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती है। मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी? जो वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं, जो वस्तु मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती है। या जिन वस्तुओं का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है, उन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। इसमें आपके बहुत सारी चीजें आएंगी जितनी भी आप घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करते हैं। बर्तन है, कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें आपके मानव निर्मित वस्तुओं में आती है। दूसरा है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं वे सभी
वस्तुएं या वस्तु जो हमें वातावरण में या प्रकृति से प्राप्त होती है, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है, से प्राप्त होती है, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। यानी वो सारी चीजें जिन्हें हमने नहीं बनाया है, उसमें चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मिट्टी है, खनिज है, धातु है, वो सारी प्राकृतिक वस्तु है जिन्हें हमने नहीं बनाया है। इसके बाद मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग। मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग। क्या उपयोग है मानव निर्मित वस्तुओं का? भाई, प्रकृति से हमें जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रकृति से पहले आदमी की आवश्यकताएं कम थी, इसलिए प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से गुजारा चल जाता था, लेकिन आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं मानव निर्मित वस्तुओं की। हमें आज ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज चाहिए, गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे चाहिए, यहाँ से वहां जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो ये सारा मानव निर्मित वस्तुओं के उपयोग है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या आपस में बात करने के लिए मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का उपयोग, ये सारी चीज़ें क्या है? मानव निर्मित चीज़ें हैं। जैसे आपके वस्त्र, इसमें पहला जो चीज़ें हैं वस्त्र। हम अपने शरीर को ढकने के लिए तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, शर्ट, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पाजामा, धोती, सलवार सूट है। सर्दियों में बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े जैसे आपका स्वेटर है, शॉल है? स्वेटर, शॉल, जर्सी, बहुत सारी चीजें हैं, पहनते हैं। तो कपड़ों में आपके जितने भी कपड़े आप पहनते हैं वो सारे मानव निर्मित वस्तुएं हैं। चाहे कोई भी कपड़ा, कुछ ऊनी, कुछ दूसरा आपका भवन निर्माण। भवन निर्माण में ज्यादातर वस्तुएं जो भवन भी आपका मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, लेकिन चीजें कैसी होती हैं? प्राकृतिक। कुछ चीजें प्राकृतिक होती है और कुछ मानव निर्मित होती है। जैसे आपके भवन निर्माण में क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और मिट्टी चाहिए। ये सारी चीजें आपको भवन निर्माण के लिए चाहिए। यानी कुछ इसमें प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। ईंट जैसे बनाएंगे मानव निर्मित हो जाएगी, सीमेंट मानव निर्मित होगा, सरिया भी मानव निर्मित होगा, जल, मिट्टी है, बालू है, ये प्राकृतिक है। लेकिन इससे जो भवन निर्माण होगा वो मानव निर्मित होगा। तो भवन भी मानव निर्मित है। अब जब हम भवन निर्माण करते हैं तो आपने देखा होगा एक सप्ताह तक
सीमेंट पर पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट की रासायनिक क्रिया पूर्ण होने के लिए लगभग 1 सप्ताह की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं डाला जाता तो अंदर का सीमेंट बाद में सूखेगा, बाहर का सीमेंट जल्दी सूख जाएगा, जिससे सीमेंट में दरार पड़ने की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होता है, रवे बनते हैं जो एक दूसरे से झगड़ करके सीमेंट को मजबूत बनते हैं, और इसके लिए आपकी पानी की आवश्यकता होती है सीमेंट को, इसलिए सीमेंट पर 1 सप्ताह तक लगभग पानी डालते रहते हैं। इसके बाद पहला वस्त्र के है भवन निर्माण। तीसरा आपका मानव निर्मित वस्तुओं में उपयोग, मानव निर्मित वस्तुओं का तीसरा उपयोग घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य में आप घरेलू कार्य स्नान करते हैं, किस चीज से करते हैं, या कपड़े धोते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, मकान की सफाई, सजावट, कताई, बुनाई, जो भी घरेलू काम करते हैं वो सारे उसमें कुछ ना कुछ मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। तो विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए मैं एक तालिका बना रहा हूं जो आपको पूर्ण करनी है। इसमें आप कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला जैसे मैं लिख रहा हूं, और उसके बाद के आपको स्वयं पूरे करनी है तालिका। ये यहां कार्य है, और यहाँ पे उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तु, उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक। पहली है जैसे आपका कपड़े धोना है। पहला कार्य घरेलू कार्यों में कपड़े धोना आता है। कपड़े धोना ले लीजिए, कपड़े आप धोते हैं, इसके लिए कौन सी मानव निर्मित वस्तु चाहिए, साबुन चाहिए, और क्या चाहिए है, डिटर्जेंट चाहिए, बाल्टी चाहिए, और क्या चाहिए, बाल्टी या टब चाहिए, बाल्टी, टब, और कपड़े धोने का जो ब्रश होता है वो। तो इतनी सारी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है कपड़े धोने के लिए। अब आपको जैसे भोजन पकाना है, भोजन पकाने में आपको कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता आपको पड़ेगी वो आपको लिखना है, ठीक है। सिलाई, सिलाई के लिए आपको किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, घर की सजावट, घर की सजावट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बुनाई, बुनाई के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, मकान की सफाई, और लास्ट डाल रहा हूं मैं नहाना, स्नान, ठीक है। इन सब चीजों को आपको, ये तालिका आपको पूरी करनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आज के लिए टॉपिक
ये था घरेलू कार्य में। कृषि कार्य में, कृषि के लिए या कृषि के क्षेत्र में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं। भाई जो खुरपी आप लेते हैं, फावड़ा आप लेते हैं, ट्रैक्टर है, हल है, ट्राली है, ट्यूबवेल है, ये सारी क्या क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो कृषि कार्य में भी हम जो कीटाणुनाशक दवाएं डाली जाती हैं, बहुत सारी जितनी भी चीजें होती है वो मानव निर्मित वस्तुएं ही उपयोग की जाती है कृषि कार्य के लिए भी। आज इतना ही कराएंगे।